आज के क्लास में आपका स्वागत है। पत्र लेखन व्याकरण के इस भाग को आज के क्लास में हम देखेंगे। पत्र क्या होता है? पत्र यानी चिट्ठी, खत, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। आज मैं पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन इस भाग में बताऊंगी। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारी आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अच्छे पत्र की विशेषताएं: सरल भाषा शैली होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता आवश्यक है, प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनाइए। प्रारूप यानी पैटर्न। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी, यानी आपको डे टू डे लैंग्वेज को यूज़ करना है, ना कि मुहावरेदार भाषा या बूझो तो जानो भाषा या साहित्यिक भाषा। आपको स्वाभाविक यानी नेचुरल लैंग्वेज जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, और प्रभावकारी शब्दों का उपयोग करना है, यानी इफ़ेक्टिव वर्ड्स का उपयोग करना है। और आप जो भी पत्र में लिख रहे हैं अपने भाव या अपने विचार, वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ना कि लंबा चौड़ा, या फिर आप कुछ बताने जा रहे कुछ और कह कुछ रहे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज के क्लास में हम औपचारिक पत्र को जानेंगे। औपचारिक पत्र की परिभाषा: विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र का ढांचा: जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जो कौन कौन से हो सकते हैं औपचारिक पत्र? आवेदन पत्र है, शिकायती पत्र है, संपादकीय पत्र होते हैं, पूछताछ संबंधी पत्र होते हैं, सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र होते हैं, व्यवसायिक पत्र, अन्य पत्र जैसे निवेदन, प्रशंसा, अनुरोध हेतु, ये सारे जो हैं वे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंग यानी ढांचा, आप कह सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर या प्रारूप, पैटर्न। पहले प्रेषक लिखना है। प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता, उसके बाद नीचे आपको तिथि लिखनी है, डेट लिखना है, पत्र का प्रारूप लिखना है, उसके बाद विषय, संबोधन, इस तरह से इन पत्रों के अभिवादन लिखना है, मूल विषय 2 से 3 पैराग्राफ बनाने हैं, पत्र की समाप्ति में धन्यवाद लिखना है, और अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर स्त्रीलिंग रूप है तो शिष्या भवदीय, यह आपको लिखना है। तो जानेंगे पत्र का प्रारूप एक उदाहरण के माध्यम से। प्रारूप में हम देखते हैं पत्र प्राप्तकर्ता का पता बाईं ओर लिखा जाता है अपने संबंध के अनुसार, जैसे अपने से बड़े पुरुषों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, श्रीय। संबोधन यानी शुरुआत में जो लिखा जाता है, बड़ी स्त्री के लिए पूजनीय, पूज्या, आदरणीय, माननीय, पुरुष अधिकारी के लिए मान्यवर, श्रीमान, महानुभाव, महोदय, आदरणीय, परमादरणीय। इनमें से किसी एक को लिखना है, ना कि सारे। आपको जो पसंद है उसमें से सेलेक्ट कीजिए। स्त्री अधिकारी के लिए माननीय, आदरणीय, महोदया, ये स्त्रीलिंग रूप है। व्यापार संबंधी श्रीमान जी, प्रिय महोदय, महोदया, प्रिय महोदया, इस तरह से। अभिवादन, ये जो दूसरा स्टेप है। संबोधन के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के अनुसार अभिवादन किया जाता है। जैसे हम विश करते हैं बड़ों को, प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, नमस्ते। अगर छोटों को आप लिख रहे हैं आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु हो, चिरंजीवी हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। नेक्स्ट पैटर्न है या प्रारूप है पत्र का विषय वस्तु। विषय किस तरह से लिखें? विषय
संक्षिप्त में होना चाहिए, शॉर्ट में। पत्र का प्राण है। आकर्षक तथा प्रभावशाली ढंग से आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद में विभाजित पत्र ही लेखक के मूल उद्देश्य को सुगमपूर्वक पूरा कर किया जा सकता है। अंत में आपको हस्ताक्षर लिखने हैं। आप देखिए, आपने से बड़ी स्त्री को किस तरह से लिखना है। सुश्री, प्रिय, प्रियंवर, चिरंजीव, मित्रों के लिए प्रिय, प्रियवर, प्यारे, स्नेहिल, मित्रवर, सुखी के लिए प्रिय, प्यारे, ये सारे अभिवादन वाले शब्द हैं। आज की क्लास में जानेंगे एक पत्र लेखन। अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। क्षेत्रीय ने उस क्षेत्र के, उस शहर के, उस गांव के स्वास्थ्य अधिकारी, हेल्थ ऑफिसर। तो सर्वप्रथम आपको प्रेक्षक लिखना है। आपके पेज के राइट साइड में प्रेक्षक यानी फ्रॉम एड्रेस, आपका पता। जैसे मैंने पेज के साथ साथ आपको दिखाया है कि आपको कैसे लिखना है। प्रेक्षक इज अ फ्रॉम एड्रेस यानी आपका पता। आगे लिखना है आपके लेफ्ट साइड में सेवा में यानी टू एड्रेस। आप किसको लिख रहे हैं? स्वास्थ्य अधिकारी, हुबली नगर पालिका यानी कॉरपोरेशन हुबली। आगे आप लिखिए महोदय। डेंगू नेक्स्ट आप लिखिए विषय, डेंगू रोग के नियंत्रण संबंधी। विषय संक्षिप्त में होना चाहिए और आप जो विषय लिखने जा रहे हैं वो पहले पैराग्राफ में होना चाहिए। अंत में आपको उसको रिक्वेस्ट करते हुए लिखना है। उसके बाद में धन्यवाद लिखना है। अंत में आपको क्या करना है? आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी, आपका नाम लिखकर हस्ताक्षर करना है। इस तरह से संक्षिप्त रूप में आपकी समस्या को आपको स्वास्थ्य अधिकारी को बताना है। ये फॉर्मल लेटर का एक पैटर्न है। आगे आप जानेंगे आवेदन पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, अवकाश यानी छुट्टी मांगते हुए। सेम, पहले आपको प्रेक्षक लिखना है, आपका पता। उसके बाद सेवा में आप किसको, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड। फिर आपको विषय लिखना है, अवकाश प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर महोदय, आपको आपने जो विषय लिखा है आपको वो लिखना है। पैराग्राफ में एक बड़ा पैराग्राफ करने के बजाय आप दो बड़े पैराग्राफ करके लिखिए। अंत में धन्यवाद लिखिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लास्ट में नाम, आप अगर किस कक्षा से हैं, नीचे सिग्नेचर आना बहुत ज़रूरी है और फ्रॉम एड्रेस में डेट आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में आपने सीखा औपचारिक पत्र का महत्वपूर्ण भेद है। औपचारिक, विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों को ही कार्यालयीय पत्र भी कहते हैं। आज की क्लास में हमने औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर के दो पैटर्न देखे, दो उदाहरण देखे। इसे ध्यान से अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।